अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बियदिही तसरीफ़ुल अहवाल व तख़फ़ीफ़ुल अथक़ाल वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल हादीना इला महासिनिल अफ़आल। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आइए इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ सबसे पहले सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत अनीसे बेकसा चारा साज़े दर्दमंदा, हम गरीबों के गम गुसार, हम फ़कीरों के सरवत, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, नौबहारे शफ़ाअत शबे असरा के दुल्हा, नौशहे बज़्मे जन्नत, दानाए सुबुल ख़त्मुर रसुल मौलाए कुल, खुशरवे ख़ुबा सय्याही लामका वजह कुन फ़िका, दुर्रिल्लाहिल मकनून सिर्रिल्लाहिल मखज़ून, आलिमे माकाना वमा यकून, अबो गिले अम्बिया जानो दिले अस्फ़िया, हुज़ूर अहमद मुजतबा अरवाहुना फ़िदा, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम झूम कर दुरूद पाक का हदिया निछावर कर लें और पढ़िए बाआवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गौसे आदम बमने बेसरो सामा, मददे क़िबलाए दी मददे काबाए ईमा मददे, इंतज़ारे करमे तुश्तमने आइनी रा, ए खुदा जुवो खुदा बीनो खुदा दा मददे, बंदाए परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी, दोस्त दार चार यारम ताबे औलाद अली, मज़हबे हनफिया दारम मिल्लते हजरत खलील, खाक पाए गौसे आज़म ज़ेरे सायाए हर वली, खाक पाए गौसे आज़म ज़ेरे सायाए हर वली। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हम और आप जिस महीने से गुज़र रहे हैं, यह रबीउल सानी का महीना, और इस महीने को हम और आप 11 शरीफ के नाम से जानते हैं और पहचानते हैं कि इसी महीने की 11 तारीख को शहनशाह बगदाद हुज़ूर सैयदी व सनदी अबू मुहम्मद मुहियुद्दीन शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु की विसाल की तारीख़ है, उर्से मुक़द्दस की तारीख़। इंशाअल्लाह इख्तिसारन कुछ अर्ज़ करूँगा, इसलिए कि हर कोई शहनशाह बगदाद के ताल्लुक़ से जानते हैं और पहचानते हैं। सिर्फ़ इतना अर्ज़ करूँगा कि हुज़ूर शहनशाह बगदाद शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हों ने हमें किस चीज़ का दर्स दिया। अल्लाह ने उनको जो इतना बड़ा मकाम अता फ़रमाया, उरूज व इर्तिक़ाई अता फ़रमाई, ये किस बुनियाद पर, तो हम वही बयान करेंगे जो हमारे उस्ताद मोहतरम हुज़ूर ताजुश शरिया के ज़बान अक़दस से मैंने सुनी है
कि इससे पहले जितने भी अंबिया किराम की जमातें आई हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलातो व तस्लीम से लेकर के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक, और हम सब के आका आखिर में खातिमुन नबीय्यीन बनकर आए। हर एक नबी का पैगाम, हर एक नबी की तबलीग, हर एक नबी का ऐलान अपने ग़ुलामों तक यही था कि अल्लाह एक है। तौहीद की तबलीग की, तौहीद की तबलीग की और तौहीदी का दर्स अपने ग़ुलामों को, अल्लाह के बंदों को अता फरमाई। और जब कोई अल्लाह का मुकर्रब बंदा रुए ज़मीन पर आकर अल्लाह की मोहब्बत में अल्लाह की तौहीद का जिक्र करता है, उसकी मोहब्बत में डूब जाता है, तो फिर अल्लाह उसे अपना महबूब बना लेता है। फिर सारी कायनात की नजरें अल्लाह के उस मुकर्रब बंदे पर लग जाती है कि उठते बैठते चलते फिरते फिर उसकी जबान पर अल्लाह के उस मुकर्रब बंदे का जिक्र और उसका नाम जारी व सारी रहता है, कि जिसे हम अल्लाह के वली कहते हैं। क्योंकि अंबियाए किराम के बाद जो सहाबाए किराम की एक जमात आई, तो रुए ज़मीन पर अंबिया के बाद इससे बेहतर कोई जमात नहीं। उसके बाद फिर ताबईन निज़ाम की जमात आई, जिनके मुतालिक मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मेरे करीम आका ने सराहतन बयान फरमाई कि जिसने मुझे देखा, तवज्जो से सुने, जिसने मुझे देखा और मेरे देखने वाले को देखा वो जन्नती है, वो जन्नती है। जिसने मुझे देखा और मेरे देखने वाले को देखा वो जन्नती है। अब अगर कोई नबी के देखने वालों के जात पर उंगली उठाए, बेअदबी करे, गुस्ताखाना अल्फाज इस्तेमाल करे, तो फिर इनका हशर वही होगा जो जहन्नम उस पर वाजिब और लाजिम हो जाएगी। तो बहरहाल ये अल्लाह के वली है, इस पर उलमा का इजमा है, किसी को इख्तलाफ नहीं कि हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ये वली हैं। और ऐसी लोगों के लिए अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस के अंदर बयान फरमाता है, इन औलियाहु इल्लल मुत्तक़ून, जो अल्लाह के दोस्त होते हैं, जो अल्लाह के रफीक और शफीक होते हैं, वो मुत्तकीन होते हैं। वो नमाज चोरी नहीं करते, वो लोगों की भीड़ में चंद पैसों के लिए अपने ईमान की खरीदारी नहीं करते। ये अल्लाह के वलियों की पहचान है कि वो मुत्तकीन होते हैं। उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त अल्लाहु अकबर, अल्लाह की तकदीस, अल्लाह की किबरियाई का जिक्र करते रहते हैं, अल्लाह का नाम लेते रहते हैं। चुनांचे हुजूर सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी वली है। ये वली के मुतालिक किसी शायर ने क्या ये खूब कहा है कि क्या बताऊं क्या है रुतबा औलिया अल्लाह का, क्या बताऊं क्या है रुतबा औलिया अल्लाह का, है मलाइक में भी चर्चा औलिया अल्लाह का। सिर्फ रूए जमीन ही पर नहीं बल्कि आसमानों पर भी उनका जिक्र और उनका तज़किरा होते रहता है कि मलाइक में भी है उनका चर्चा औलिया अल्लाह का। तो हुजूर सैयदना गौसुल आदम दस्तगीर वली है। आज हम कसीर तादाद में गौसे पाक के नाम पर नजर नियाज दिलाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह दिलाने भी चाहिए, मैं मना नहीं करता। अलबत्ता कि ये जो हम अपनी मोहब्बत का दावा, अपनी मोहब्बत का सबूत पेश करते हैं, सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है,
बल्कि हर एक फर्द को, हर एक इंसान को यह सोचना चाहिए कि हम जो गौसुल आदम दस्तगीर के बारगाह में अपनी खिराज अकीदत पेश करते हैं कि मेरे गौस पाक इससे खुश होते भी है कि नहीं होते हैं। क्यों कि अगरचे उनको राजी करने के लिए अपना हदियतन खुद उनकी बारगाह में पेश करते हैं और एक तरफ उनके फरामीन पर हम अमल नहीं करते। अल्लाहु अकबर। न जाने गौसुल आदम दस्तगीर ने जो ऐलान किया अपनी पूरी जिंदगी तौहीद का दर्स दिया, रिसालत का दर्स दिया और देते देते अपने गुलामों को इस चीज का पैगाम दिया कि सबसे पहले अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाने के बाद जो चार हुकूक, चार अरकान उस पर मुरत्तब होते हैं, जब तक के बंदा अल्लाह अकबर उन अमाल पर अमल को ना करे तब तक के वो कामिल मोमिन हो ही नहीं सकता। वो कामिल मोमिन हो ही नहीं सकता। एक तरफ हम नमाज नहीं पढ़ते, 11वीं के नाम पर नज़र नियाज बहुत करते हैं, बुरा मत मानिएगा, लेकिन एक सोचने की बात है। और बिलखुसूस कई शहरों में मेरा आना जाना हुआ है और कई शहरों में मैंने पढ़ा भी है, लेकिन जितनी तेजी के साथ नजर नियाज का माहौल सरजमीन बनारस में किसी शहर में नहीं है। मैं मना नहीं करता, अलबत्ता जो फरामीन औलिया है उन पर अमल करना सबसे पहले जरूरी है कि हम जो फराइज है, फराइज चीजों पर हम अमल करें और उसके बाद जो नवाफिलात आते हैं, जो मुस्तहबात है, फिर उन पर हम अमल करें। चुनांचे ये वली को जो ये दर्जा, ये उरूज और इर्तिकाम ये कैसे मिलता है, ये वली ये किसे कहते हैं। मैं आयत करीमा के उन्वान के मुताबिक आगे बढ़ता चलूं कि इन औलिया, ये वली की जो जमा है औलिया, वली कहते हैं जो इसका लग़वी माना है दोस्त की है। ये रफ़ीक और शफ़ीक, वली का माना कुर्ब के भी आते हैं, वली का माना नज़दीकी के भी आते हैं। और जो वली का इस्तिलाही माना है वो मुतकल्लिम कहते हैं जो शरई फ़राइज़ से, जो शरई फ़राइज़ से बिल्कुल मुल्हक हो और उनके अकायद दुरुस्त हो। आज हमने देखा होगा बहुत सारे ऐसे जो पीर बने बैठे हैं जो अकीदे उनके दुरुस्त नहीं है, हर एक चीज को अपना सही करार देते हैं, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ये अल्लाह के वलियों की शान नहीं है। अल्लाह के वली होने के लिए उनके अकायद का होना यह जरूरी है। अगर अकायद ठीक है तो अल्लाह के वली है, और अकीदे अगर गंदे हैं तो फिर वो ठीक नहीं है। क्योंकि ईमान वाले की पहचान ये है। आज बढ़ चढ़ करके कुछ अपने आप को सुन्नी का लिबास पहन करके कहते हैं, ये पता नहीं इन लोगों को क्या हुआ। एक तरफ तो औलिया किराम का आरास मनाते हैं, अल्लाह अकबर नजर नियाज भी करते हैं, और ये हर एक को ये बुरा भला कहते हुए भी नजर आते हैं कि वो तो ऐसे है, वो तो ऐसे है। अरे है तो सब अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। मैं कहता हूँ अल्लाह अकबर, हम बुरा भला कहते कहाँ हैं, वो बुरा भला खुद ही करता है। इसलिए कि हम आले सुन्नत वल जमात और मसलक के आला हजरत की तहरीक हमें यही बताती है। अल्लाहु अकबर। और ये बताती क्या है, बताती ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबियों बनी इसराइल में 72 फिरके थे। अल्लाहु अकबर। बनी इसराइल में 72 फिरके हुए और मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे। तो ये बंटवारा, अल्लाहु अकबर, ये तफरीक, ये अलग अलग हिस्सों में आका अलैहिस्सलाम ने आज से 1400 साल पहले बयान फरमा दिया। अहले सुन्नत वल जमात के उलमा अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते। क्या फरमाया नबी ने, मेरे सहाबियों अल्लाहु अकबर सुनो कि बनी इसराइल में 72 फिरके हुए, 72 फिरके में वो बढ़ गए, लेकिन मेरी उम्मत 73 फिरके में बढ़ जाएंगे। चुनांचे सहाबा किराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये 72 फिरके जो 73 फिरके में जो आपकी उम्मत बटेगी, हर एक तो हक पर नहीं हो सकता। चुनांचे मेरे नबी ने फरमाया कि हाँ, हर एक हक नहीं
हो सकता। 73 फिरके में बटेंगे, लेकिन उन 73 फिरकों में एक ही फिरका जन्नती होगा, एक ही फिरका वह जन्नत में जाएगा, एक ही फिरका जन्नती होगा। चुनांचे सहाबाए किराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, वो कौन सा फिरका होगा, वो कौन सा गिरोह होगा, वो कौन सी जमात होगी चुनांचे वो जन्नत में जाएगा? चुनांचे मेरे नबी ने फरमाया, वो जमात होगी जिनका जो मेरे नक्शे कदम पर चलेंगे, जो सहाबाए किराम के नक्शे कदम पर चलेंगे, जो औलिया किराम के नक्शे कदम पर चलेंगे, अल्लाह अकबर, वही फिरका जन्नत और हक पर होगा। हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते, लगता होगा क्योंकि आप अंगूठा छापे ना, पढ़े लिखे तो है नहीं, जो बात देखने में आती है बस उसी को अपनी शरीयत मान लेते हैं, लेकिन हम गढ़ करके हम कोई भी बात नहीं कहते। चुनांचे मेरे नबी ने पहले ही फरमा दिया। अब लोग कहते हैं क्या बात है, नमाज तो वो लोग पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोजे भी रखते हैं, कुरान की तिलावत भी करते हैं। कुरान की तिलावत करना बुरी बात है? नमाज पढ़ना बुरी बात है? रोजे रखना बुरी बात है? मैं कहता हूं कि हम उसको इसलिए बुरा नहीं कहते कि वो नमाज पढ़ते हैं, हम उसे इसलिए बुरा नहीं कहते कि वो रोजे रखते हैं, हम उसे इसलिए बुरा नहीं कहते कि कुरान की तिलावत करता है। तो फिर क्या बात है, क्यों उसे आप बुरा कहते हैं? अल्लाह अकबर, वो नमाज खुद पढ़ता है और दूसरों को नमाज की तलकीन भी देता है, वो रोजा रखता है और दूसरों को हुक्म भी देता है, वो कुरान की खुद तिलावत करता है और लोगों को बुला बुला कर कुरान सिखाता भी है। अल्लाह अकबर, तो हम कहते हैं कि कुरान पढ़ना, कुरान सिखाना, इसकी वजह से हम उसे बुरा नहीं कहते। वो नमाज पढ़ता है, लोगों को नमाज का दर्स देता है, इसके लिए हम उसको बुरा नहीं कहते। वो रोजे रखता है, दूसरों को रोजे रखने का हुक्म देता है, इसलिए हम उसे बुरा नहीं कहते। जहां वो नमाज पढ़ता है, जहां वो रोजे रखता है, जहां वो कुरान की तिलावत करता है, वहां साथ साथ अल्लाह की वहदानियत और रसूल की रिसालत का इनकार भी करता है, वो ऐब भी निकालता है। तो ऐब निकालने की वजह से हम उससे बुरा कहते हैं, हम उसे अपने जमात में उसको शामिल नहीं करते। और यही तरीका हमारे उलमाए किराम ने और औलिया किराम की जमात ने हमें सिखाया है कि दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरब्बत कीजिए, गैज में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। और शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, उस बुरे मजहब पर लानत कीजिए। औलिया किराम ईमान वाले होते हैं, ये भी वली की पहचान नहीं है कि एक मर्तबा लोगों के दिखावे के लिए नमाजें अदा की और बकाया नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमारे बदले में फाते खैबर दामाद पैगंबर अली मुश्किल कुशा अदा कर लेंगे। ये भी वली की पहचान नहीं है कि अगर किसी के बदले में कोई नमाज पढ़ करके अल्लाह को राजी कर लेता तो सहाबाए किराम की वो जमात जो जंग बदर में शरीक हुए, उनके बारे में अल्लाह ने उसकी खूबियां खुशखबरी सुनाई कि जंगे बदर में शरीक होने वाले कि बशारत ये दी गई, और बुखारी मुस्लिम में भी है। अलबत्ता मैं कुरान की बात कर रहा हूं। अल्लाह ने फरमाया कि जंगे बदर में जो हजरात शरीक हुए, अगर उसके बाद कोई दूसरा अमल ना भी करे तब भी जहन्नम की आग उस पर हराम है, जहन्नम की आग उस पर हराम है। मैं बात ये कर रहा था, सच्चे ईमान वाले कौन है? जो अल्लाह के वली है, वो मुत्तकीन होते हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलते, कोई भी अमल वो लोगों की दिखावे के तौर पर नहीं करते हैं, ये अल्लाह की वलियों की पहचान है। और जो कस के दामन थामे रहना औलिया अल्लाह का, ये दामन कैसे हम थामे रहें? नारे तो बहुत जोरों शोर से लगाते हैं, अमल के एतबार से बिल्कुल सिफर है, अमल के एतबार से बिल्कुल सिफर है। ऐसे ही जन्नत गौस पाक हमें लेके जाएंगे, ऐसे गरीब नवाज हमसे राजी हो जाएंगे, ऐसे वारिस एदवा अपने साथ लेकर के चलेंगे, ऐसे मखदूम सिमना अपनी जमात में बैठाएंगे? नहीं, हमने उनका नाम अपनी जबानों पर तो रखा है। आज चाहे वो 400 साल पहले, 500 साल पहले, 600 साल पहले, 700 साल पहले, 800 साल पहले इन अल्लाह वालों ने आकर के अल्लाह को राजी किया और अल्लाह का कुर्ब हासिल किया, तो अल्लाह ने उसके बदले में दुनिया ही में ही हर इंसान के जबान पर इन सारे औलिया किराम का नाम जबान पर जारी कर दिया कि आज हम महफिल में उनका जिक्र करते हैं, मस्जिद में उनका जिक्र करते हैं, अपने घरों में उनका जिक्र करते हैं। तो वली की पहचान क्या है? वली किसे कहते हैं? वली
का एक माना जो मुतकल्लिमीन एक जमात है उलमा की, वह जिनके अकायद सही हो वही अल्लाह के वली है। और तफसीरुल मुफस्सिरीन हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु फरमाते हैं कि वली की तारीफ जो उन्होंने बयान फरमाई वो कि जिसे देख करके खुदा याद आ जाए, मोहब्बत से सुभान अल्लाह, जिसे देख करके खुदा याद आ जाए। हमें देख करके आपको खुदा याद नहीं आता, आपको देख करके मुझे खुदा याद नहीं आता। इसका मतलब ना ही आप अल्लाह के वली है ना ही हम अल्लाह के वली है। ये तफसीर मुफस्सिरीन हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास बयान फरमाते हैं जिसे देख करके खुदा याद आ जाए। तो क्या इस रूए जमीन पर ऐसे फर्द हैं कि जिनके चेहरे को देखे तो खुदा याद आ जाए? मैं कहता हूं कि अब तक तो मेरी नजर इस जमाने में नहीं पड़ी है, अलबत्ता 50 साल पहले मेरे उस्ताद मोहतरम अपने जेर दर्स तालीम में जब मैं था बयान फरमाते, कसम खुदा की मुफ्ती आजम हिंद की सूरत ऐसी सूरत थी कि जब भी कोई देखता तो खुदा याद आ जाता। हुजूर मुजाहिद मिल्लत के देखने वाले आज भी पाए जाते हैं। जब उनसे पूछा जाता है तो वो बताते हैं कि कसम खुदा की हुजूर मुजाहिद मिल्लत की सूरत ऐसी सूरत थी कि जो कोई भी देखता ईमान ले आते, जो कोई भी देखता तो फौरन खुदा याद आ जाता। हुजूर हाफिज मिल्लत अल्लाह अकबर ऐसी जात थी कि जब भी कोई उसे देखता तो खुदा याद आ जाता। हुज्जतुल इस्लाम ऐसी जात थी कि अपने चेहरे पर निकाब डाल करके चला करते थे। अल्लाह अकबर, और जो कोई भी देखने के घर से आपके दरबार में पहुंचता अल्लाह अकबर चेहरे का दीदार करता, फौरन वो कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाता। 50 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 100 साल नहीं। मैं वारिस से देवा मखदूम सिमना की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने ज़माने की, अपने बाप दादाओं के ज़माने की बात कर रहा हूँ। ऐसे लोग भी मौजूद हैं। तो अपनी शक्ल और सूरत को ऐसी बनानी है। और ये कैसे बनेगा? जब हम कस के औलिया किराम के दामन को थामेंगे कि औलिया किराम ने हमें किस चीज़ का दर्स दिया है, मिजाज क्या दिया है, करना क्या है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ फिर ये नारा भी हमारा काम आएगा कि नाराए गौसे आदम या नाराए गरीब नवाज, कि वली जिसे देख करके खुदा याद आ जाए। और आम उलमाए किराम का बयान ये है कि वली कहते ही है उसे कि जब भी कोई वो काम करे तो रज़ाए इलाही के लिए करे, और किसी से दुश्मनी करे तो रज़ाए इलाही के लिए, किसी से दोस्ती भी करे तो रज़ाए इलाही के लिए, किसी से नफरत भी करे तो रज़ाए इलाही के लिए। यानी उनका हर काम, चाहे वो उठना बैठना सोना पीना जागना बातचीत करना लोगों के सोबत में बढ़ना, हर एक तरीका रज़ाए इलाही के लिए हो। किसी से वो मोहब्बत भी करता है तो अल्लाह रसूल के लिए मोहब्बत करता है, और किसी से दुश्मनी भी करता है तो रज़ाए इलाही के लिए दुश्मनी करता है। ये आम उलमाए किराम। तो वली की एक पहचान, कैसे पहचाने हम कि वली को हम कैसे पहचाने? तो इसमें सूफियाए किराम की एक जमात है कि अल्लाह के वलियों की पहचान करना बड़ा कठिन काम है, बड़ा मुश्किल काम है। इतनी आसानी से आप उसे नहीं पहचान सकते। इसलिए एक होती है अल्लाह की पहचान और एक होती है अल्लाह के वली की पहचान। दो चीजें हैं। अल्लाह की पहचान करना ये बड़ा आसान काम है, आसान काम है। एक बात बताऊं कि अल्लाह की पहचान, ये अल्लाह जो है ना एक है, हर कोई मानता है। ये चाहे वो किसी भी धर्म का मानने वाला हो, हर एक धर्म का मजहब यही है कि खाली क्या कहते हैं, खल्क को पैदा करने वाला, कायनात को पैदा करने वाला एक है। चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो नसरानी हो, चाहे हिंदू धर्म की हो। अगरचे बाद में उन लोगों ने तादाद अपनी तरफ से बढ़ा दी, लेकिन जब आप किताबों का मुताला करेंगे कि यहूदी भी एक खुदा को मानते थे, ये ईसाई भी एक खुदा को मानते थे। मानते मानते कुछ अरसे के बाद वो सब तसली से खुदा के कायल हो गए, 3 खुदाओं के कायल हो गए। इसी तरीके से हर धर्म के मानने वाले के यहाँ एक पालनहार है, एक ही खुदा है, एक ही को मानता है। बाद में चलते चलते जैसा जैसा
जमाना बीतता गया, फिर खुदा की तादाद बढ़ाती गई। और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम मसलक अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत, अल्लाहु अकबर, मुझे लगता है कि उस दौर से लेकर के आज तक और आज से लेकर के क़यामत तक हमारा खुदा एक रहेगा, एक ही रहेगा। एक खुदा की पहचान और एक वली की पहचान। वली की पहचान करना यह कठिन है, खुदा की पहचान ये आसान है। आप कहेंगे कैसे? आइए, दरसी किताब एक मारूफ मशहूर दरस निजामी में पढ़ाई जाती है, शरह तहजीब, फन मंतिक में है। अल्लामा तफ्तादानी सादुद्दीन तफ्तादानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते कि अल्लाह की पहचान क्या है, कैसे करें। तो आपने अल्लाह की तारीफ की, अल्लाहु अलमुन अलल असिह ले ज़ातिल वाजिबिल वजूद अल मुस्तजमे ले सिफातिल कमाल ले जमी सिफातिल कमाल। अल्लाह उस ज़ात वाजिबुल वजूद का नाम है जो तमाम सिफत कमालिया का जामे है, तमाम सिफत कमालिया का जामे है। बदगर अल्फाज उन्होंने तशरीहात में बयान फरमाई कि अल्लाह उस ज़ात का नाम है का उसका ना आगा है, ना दाया है, ना बाया है, ना पीछा है, ना ऊपर है, ना नीच है, ना उसके लिए पूरब है, ना पश्चिम है, ना उत्तर है, ना दक्षिण है। वो हर जिहत से पाक है, वो हर समत से पाक है, वो जिस्मानियत से पाक है, वो हद और हुदूद से पाक है, वो लिमिट और लिमिटेड से पाक है, वो हर आज़ा से पाक है, वो आँख से पाक है, वो मुंह से पाक है, वो हाथ से पाक है, वो जिस्मानियत से पाक है, यानी हर किस्म के आज़ा से पाक है। तो वाज़ेह तौर पर एक बात समझ में आ गई कि अल्लाह हमारी तरह नहीं है, हम अल्लाह की तरह नहीं है, क्योंकि हमारे आज़ा है, हम जिस्मानियत से पाक नहीं है, हमारे जिस्म है, हम खाते पीते सब कुछ करते हैं। मेरा रब, जो रब की तारीफ उन्होंने की है कि रब वो खाता पीता नहीं है, उसके वो शब्द से पाक है, वो आज़ा से पाक है। तो गोया कि हम अल्लाह की तरह नहीं है, अल्लाह हमारी तरह नहीं है। अल्लाह अपने ज़ात और सिफात और पुरज़र्राए जमाल से वो पहचाना जाता है। तो वाज़ेह तौर पर एक बात समझ में आ गई कि अल्लाह हमारी तरह नहीं है, हम अल्लाह की तरह नहीं है। लेकिन वली को कैसे पहचानोगे? लल्लापुरा के जन्नती मुसलमानों, वली को कैसे पहचानोगे? वली तो रहे हमारे साथ मोहब्बत से, सुभान अल्लाह। वली रहे हमारे साथ, खाए हमारे साथ, पिए हमारे साथ, बैठे हमारे साथ, चले हमारे साथ, नमाजें पढ़ी हमारे साथ, इबादत की हमारे साथ। अल्लाहु अकबर। नबी भी क्या कहते हैं? हम भी शादी ब्याह करते हैं, वली भी शादी ब्याह करता है, हम भी साहिब औलाद होते, वो भी साहिब औलाद होते हैं। तो वली को कैसे पहचानोगे? वली को कैसे पहचानोगे? तो मानना पड़ेगा कि वली को पहचानना इतना आसान काम नहीं है, बल्कि वली को वही पहचान सकता है कि वली उन दुल्हनों की तरह है कि उनके महबूब के सिवा उन्हें कोई नहीं जानता, उन्हें कोई नहीं पहचानता। वली ना वली में शनासत, वली को वली पहचानता है। ये हजरत अल्लामा सुहेल रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है। ये वली की पहचान है। अब ये वली ये कई क्वालिटी का होता है, 3 किस्में हैं इसकी। कि वली एक होता है विलायते कसबी। विलायत कसबी, ये जो मकाम हासिल होता है, ये तकवा और इबादत मुजाहिदात के ज़रिए से ये मकाम हासिल होता है। इसे कहते हैं कि जब कोई अल्लाह का बंदा मुजाहिदात में लग जाते हैं, अल्लाह की इबादत में लग जाते हैं, जो शिवे के चीज़ों है, जो शरीयत ने जिसको सिर्फ नापसंद किया है, सिर्फ नापसंद किया है, उससे भी बचा। तो बसते बसते वो बंदा अल्लाह का इतना कुर्ब हासिल कर लेता है, इतनी नजदीकी हासिल कर लेता है कि अल्लाह उसे विलायत अता फरमा देता है। और एक होता है विलायत फितरी। विलायत फितरी का मतलब यानी मादरजाद वली। जैसा कि मिसाल के तौर पर हमारे पीर मुर्शिद गौसुल आदम दस्तगीर पैदा हुए रमजान शरीफ की 1 तारीख को, पहले दिन आपने रोजा रखा, पहले दिन से करामत जाहिर हुई। उसी तरीके से हजरत मरियम, जो हजरत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम की अम्मी जान है, ये मादरजाद वलिया हैं।
कि बचपनी में करामत इनसे जाहिर हुई, बचपनी में जन्नती फल इन्हें अता किए गए। हजरत ज़करिया रहमतुल्लाह हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया कि मरियम ये फल तुम्हारे पास कहां से आया? कहा कि इंदिल्लाह मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह की जानिब से ये फल अता किया गया है। तो ये विलायत कसबी, विलायत फितरी है। और एक विलायत होती है जो किसी वली या किसी नबी की जब नजरे इनायत पड़ जाए तो फिर अल्लाह उस निगाहे वली या निगाहे नबी के जरिए से उस बंदे को विलायत अता फरमा देता है। जैसा कि मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम की लड़ाई जब फिरौनियों से हुई, फिरौन और फिरौनियों से, तो फिरौन तो मरमरा गया, लेकिन फिरौनी जो जादूगर जब शिकस्त खा गए तो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अपनी निगाह से उन सब को अल्लाह का वली बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सब ने कलमा पढ़ा। उसी तरीके से गौसुल आदम दस्तगीर सैयद कबीरुद्दीन, जिनका मज़ार मुक़द्दस आज भी गुजरात के सरजमीन पर मौजूद है, ये वो वली हैं, ये वही हजरात हैं कि जो हमारे उलमा बयान करते हैं कि गौसुल आदम दस्तगीर ने अपनी एक उंगली के जरिए से 12 साल की डूबी हुई कश्ती को तैराया था मोहब्बत से। सुभान अल्लाह। उस कश्ती पर सवार होने वाले कोई नहीं बल्कि सैयद कबीरुद्दीन थे मोहब्बत से। सुभान अल्लाह। और फिर गौसुल आदम दस्तगीर ने उसे अपनी निगाहे करामत से उसे वली बना दिया। तो ये विलायत की 3 किस्में हैं। तो वली ये बनता कैसे है कि जब कोई अल्लाह का बंदा अल्लाह की मोहब्बत में मुस्तगरक हो जाता है, डूब जाता है, अल्लाह का कोई बंदा अल्लाह की मोहब्बत में सरसार होकर के दुनिया को भुला देता है, तो सारी कायनात भी उसकी मोहब्बत में डूब जाया करती है। फिर वो अपनी नजर से नहीं देखता, फिर वो अपने कान से नहीं सुनता, फिर वो अपनी आंख से नहीं देखता, फिर अपने जबान से नहीं बोलता, फिर अपने हाथ से वो नहीं पकड़ता, फिर अपने पांव से वो नहीं चलता, बल्कि उनका चलना खुदा का चलना हो जाता है, उनका बोलना खुदा का बोलना हो जाता है, उनका देखना ये खुदा का देखना हो जाता है, उनका सुनना खुदा का सुनना हो जाता है, यहाँ तक कि उसका हर अमल खुदा का अमल बन जाता है मोहब्बत से। सुभान अल्लाह। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, ये मिशकात शरीफ के हदीस से पाक है। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु से रिवायत है कि मेरी करीम आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, अबू हुरैरा तुम्हें पता है कि मेरी उम्मत में कुछ औलिया किराम की जमात होगी और अल्लाह तबारक व तआला उनको वो उरूज और इर्तिका अता फरमाएगा जिनकी रुतबे को देख करके अंबिया किराम भी रश्क करते हुए नजर आएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सहाबा किराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह वो कौन लोग हैं? मेरे करीम आका ने फरमाया, आमिना के लाल ने फरमाया, मेरे साहबियों वो औलिया किराम की जात है, वो औलिया किराम की जात है। और जब कोई अल्लाह का बंदा दुनिया को भुला देता है तो फिर सारी कायनात की नजरें उस अल्लाह के वली पर लग जाती है, अल्लाह के वली पर लग जाती है। लोग दूर दराज से उस अल्लाह वाले के दर हाजिरी देता है। ये हाजिरी देना ये फितरी बात है। हमें ख्याल में आता है गरीब नवाज की चौखट की हाजिरी देनी चाहिए, फला तारीख को जानी है। काश अल्लाह अगर हमें दौलत देता तो बगदाद की हाजिरी नसीब अगर हो जाती तो बड़ा अच्छा होता। चलो देवा शरीफ चले जाते हैं, चलो बरेली शरीफ चले जाते हैं, चले कछुजा शरीफ चले जाते हैं।
ये अब अपनी तरफ से अपने दोस्त अहबाब के दरमियान बयान करते हैं, अपने घरों में बयान करते हैं। ये खुद बयान नहीं करते, बल्कि अल्लाह तबारक व ताला आपके दिलो दिमाग में वो डाल देता है। इसलिए कि अल्लाह तबारक व ताला पहले ही फरमा चुका है कि जब कोई बंदा मेरी मोहब्बत में डूब जाता है, अल्लाह अकबर, मुस्तगरक हो जाता है, तो सारी कायनात की नजरें उस बंदे की वली पर लग जाती है। लोग दूर दराज से अल्लाह अकबर छूट करके उस मेरे महबूब, मेरे चाहने वाले बंदे के दर हाजिरी देता है। अल्लाह अकबर। और कहता है ये कोई इसी उलमा ने नहीं बयान फरमाया, ये किसी आलिम दीन ने नहीं कहा, ये बुजुर्गान दीन ने नहीं कहा, ये किसी मुफ्ती ने ऐलान नहीं किया, ये किसी मुहक्किक ने बयान नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने फरमाया है कि जब कोई बंदा मेरा हो जाता है तो सारी कायनात उसकी हो जाती है। लोग दूर दराज से सफर करके वहां हाजिरी देते हैं। तो आज हम अगर अजमेर शरीफ की हाजिरी देते हैं तो अपनी तरफ से नहीं, लोग कहते हैं ना हमारे पास बहुत मालो दौलत है लेकिन हाजिरी नसीब नहीं होती। नहीं, अल्लाह ने उतना इख्तियार तो अपने बंदों को दिया है ना, जिसे वो चाह लेते हैं वो अपने दर बुला लेते हैं। आज भी बनारस के सरजमीन में बहुत लाखों करोड़ों रुपए वाले हैं, सोचते हैं कि मदीना शरीफ की हाजिरी दे दे, और एक अदना सा आदमी, नीयत उनकी दुरुस्त होती है, अदना सा आदमी, उनके पास रुपए पैसे नहीं होते लेकिन इरादा मुसम्मम होता है, अल्लाह अकबर, आका अलैहिस्सलाम अपने दर बुला लेते हैं। लेकिन जिनके पास लाखों रुपए, करोड़ों रुपए हैं, लेकिन उन्हें नसीब नहीं होता और रोज इरादे करते हैं कि आइंदा साल जाएंगे, आइंदा साल जाएंगे, आइंदा साल जाएंगे, ये इरादा करते रहता है, लेकिन रोज इरादे टूट जाते हैं। क्योंकि हमारा ईमान तो ये है ना, मदीनातुल मुनव्वरा हरमैन शरीफैन की जियारत वही करते हैं जिन्हें आका बुलाते हैं। तभी ना मेरे इमाम ने कहा है कि खुदा ने उनके तुफैल हज भी करा दिए, खुदा ने उनके तुफैल हज भी करा दिए, असलुल मुराद बंदगी तो उस ताजवर की, असलुल मुराद हाजिरी तो उस पाक दर की है। तो मुसम्मम इरादा करे कि हम सिर्फ मोहब्बत का झूठा दावा ना करें। अगर हम एक तरफ गौस पाक का नारा लगाते हैं, मखदूम पाक का नारा लगाते हैं, गरीब नवाज का नारा लगाते हैं, मखदूम सिमना का नारा लगाते हैं, इमाम अहले सुन्नत का नारा लगाते हैं, वारिस देवा का नारा लगाते हैं, तो उनके आमाल के साथ साथ उनके जो अक़वाल है उन पर भी हमें अल्लाह अपने इन वलियों के सदके अमल की तौफीक दे। और बिलखुसूस इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि सबसे पहले आप झूठ से बचे। गौसुल आजम दस्तगीर से किसी ने पूछा, और एक रवायत में आता है कि आपके साहबजादे ने पूछा कि आपको ये उरूज और इर्तिका, ये मकाम कैसे हासिल होगा। मेरे गौसुल आजम दस्तगीर ने फरमाया, दो चीज़ों की वजह से बयान करूँगा, दो चीज़ों की वजह से। एक तो क्या है, सच की वजह से। सच की वजह से इंसान आज कारोबार में इतना झूठ बोलता है, क्या बताया जाए। फिर कहते हैं कि रोजी में बरकत नहीं है, हमारे घरों में बरकत नहीं है। चुनांचे नबी के जमाने में एक सहाबी हाजिर खिदमत में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, तंगदस्ती का आलम है, घर में बरकत ही नहीं होती। मेरे करीम आका ने फरमाया, ऐसा करो बरकत हो जाएगी, सच बोला करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सच बोला करो। अल्लाह अकबर। उसने अमल किया और सच बोलना शुरू किया। अल्लाह अकबर। पहले पहले तो दुश्वारियां हुई, इसलिए कि हर इम्तिहान देने वाला जब इम्तिहान देने जाता है तो कठिन और दुश्वारी होती है, जब कामयाबी मिल जाती है तो फिर वो माला माल हो जाता है। वो साहबी कहते हैं, अल्लाह अकबर, कुछ एक मुद्दत मदीद तक फिर वैसा ही रहा, ये अल्लाह इम्तिहान ले रहा था। फिर मैं जब उसी पर कायम रहा, अल्लाह ने मुझे इतना नवाजा, इतना नवाजा, इतना नवाजा के रखने के लिए जगह कम पड़ गई। आइए गौसे आदम के उस फरमान पर हम अमल करें, सच बोले, चाहे कारोबार में हो, चाहे हंसी मजाक। झूठ तो खैर झूठी होती है, झूठ कभी सच नहीं हो सकता। अपनी जबान को कंट्रोल करे। लोग हंसी मजाक में भी झूठ बोल दिया करते हैं, अरे मैं तो ऐसे ही मजाक किया था। नहीं, इस पर भी गुरेज करे, इस पर शरीयत ने मना फरमाई है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मना फरमाई है। तो हम जिस तरीके से मोहब्बत रसूल का दावा करते हैं, तो दावा के साथ साथ दलील भी हम पेश करें कि हम वाकई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची पक्की मोहब्बत करते हैं और उनके फरामीन पर हम अमल करते हैं। और नमाज पढ़ करके आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की आंखों की हम ठंडक पहुंचाए।
इंशाअल्लाह फिर आगे मैं बयान करूंगा कि गौसुल आजम दस्तगीर की सीरत, उनके करामात तो सुनते रहते हैं। मैंने हाफिज फरीद साहब ने कहा कि तहफ़्फ़ुज़